ज़िंदगी की भाग दौड़ में, इस तेज़ रफ्तार दौड़ में, अपनी इज्जत और जुनून में घर से तो दूर निकल आए, लेकिन घर की याद को दूर न कर पाए। सोच कर तो निकले थे कुछ साल बाद लौट आएंगे, मगर उलझे कुछ इस तरह इस बस्ती में कि साल बदल गए कई ज़मानों में। ना मेरे दोस्त, ये नमी नहीं है हमारी आंखों में, ये तो गवाही है कि आज भी अपने शहर की यादें बसी हुई हैं हमारी सांसों में। आए उन्हीं यादों को आज एक बार फिर साथ जीते हैं। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं अरफान, आपका मेज़बान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू हलवा पूरी एपिसोड पार्ट 2। आप लोगों की काफ़ी फरमाइश आई कि भाई इरफान भाई गो एंड कवर द ईस्ट साइड एज वेल। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे वी डिड गो टू द ईस्ट साइड। वी ट्राइड आउट कितने 4 जगह हमने ट्राई की। 4 जगह हमने ट्राई की फॉर लाइक टू फाइंड एंड ब्रिंग टू यू द बेस्ट हलवा पूरी नाश्ताज इन टाउन ऑन द ईस्ट साइड। बट व्लॉग भी हमने कर लिया था, 3 दिन हमने लगाए पूरे, गए वहाँ पे, कवर की 4 जगह। बट जब हमने फुटेज रिव्यू की, वी जस्ट डिड नॉट फील राइट टू फीचर दोज रेस्टोरेंट्स, बिकॉज वो एक ज़बरदस्ती का लाइक व्लॉग बनता, बिकॉज आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन रिकमेंडिंग दोज रेस्टोरेंट्स। एक्चुअली वी बोथ वर नॉट, एंड अगेन वी डोंट वांट टू लाइक नेम दोज रेस्टोरेंट्स, बिकॉज आपकी एज अ कंटेंट क्रिएटर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देयर आर पीपल फॉलोइंग अस माशाल्लाह, जो हमारी रिकमेंडेशंस पे दे विजिट द रेस्टोरेंट्स, सो वी डिड नॉट फील राइट कि हम वो एक तो रेस्टोरेंट्स को रिकमेंड करें या उनका नाम डिस्क्लोज करें, बिकॉज अगेन दी पॉइंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट टू हर्ट एनीबडीज़ बिजनेस। हमारी कोशिश होती है कि कम्युनिटी को हम जो है ना लाइक सपोर्ट करें। जो हमारा फीडबैक था ऑन द स्पॉट, वी गेव इट टू द मैनेजमेंट कि यार हलवा पूरी में जो है ना ये थोड़ी सी चीज़ें जो है लैक कर रही हैं। इफ़ यू इम्प्रूव देम देन इंशाल्लाह लाइक you'll see the foot traffic coming in and we'll come back again as well. But despite it all, We've discovered, actually, again thanks to all of you, one gem that I would hands down recommend. अगर कोई मुझे पूछेगा भाई ईस्ट साइड पे हम लोग रहते हैं, कोई हलवा पूरी स्पॉट recommend करें, one restaurant just completely blew us away with the taste of it, and again it was thanks to our foodie community जिन्होंने हमें recommend किया उस रेस्टोरेंट के बारे में। Like I was saying, वो रेस्टोरेंट हम कवर कर चुके हैं, वो अभी आने वाला है थोड़ी देर बाद। But again, we are here at Shirin Mahal Bakers and Sweets. वापस हम आ चुके हैं अपने वेस्ट साइड पे। अगेन Shirin Mahal की भी recommendations आई थी, people commented on it कि भाई they go to Shirin Mahal, तो हम आए हैं यहाँ पे। Shirin Mahal needs no introduction. They are very well known for their sweets। इनकी हलवा पूरी ट्राई करेंगे आज इंशाल्लाह। हलवा पूरी में इन्होंने बताया कि भाई एक स्पेशल इनका कॉम्बो चल रहा है विद द कश्मीरी चाय। सो अलॉन्ग विद द हलवा पूरी यू ऑल्सो गेटिंग द कश्मीरी चाय, राइट। एंड इस सफ़र में अगेन मेरे साथ मेरी को पायलट, मेरी को होस्ट, मेरी डायरेक्टर, मेरी बेटर हाफ इज ओवर हियर। you're the videographer, everyone. हाउ आर यू? Good, alhamdulillah. Assalamu alaikum everyone and welcome to Into Spices. चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हलवा पूरी नाश्ता एट Shirin Mahal Bakers and Sweets at the Eglinton लोकेशन, करेक्ट। पूरियाँ हैं हमारे पास यहाँ पे, चिकपीज़ हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, आलू है with proportion to the aloo, the quantity of the chickpeas is more, right? That's the first thing I observed कि यार is it because chickpeas लोग ज़्यादा मांगते हैं, लोग ज़्यादा खाते हैं, I'm not sure. But हलवा है, हलवे के अंदर भी like there's, I can see some shavings of almond and stuff in it, and this is something that I haven't found anywhere else. This is something like an extra that you're getting at Shirin Mahal. Meathi puri they call it, so I haven't tried it out. And then onion achar है हमारे पास, onion pickles. बिस्मिल्लाह करते हैं। And one thing that I would like suggest, जो भी हलवा पूरी कर रहे हैं restaurants, again when you're frying them, right, put like a parchment paper, I think so it's called, or something, like that soaks up the oil, ठीक है ना? Because again as soon as you touch the puri, you're getting like a glisten of the oil, so it is oily, right? And again हमारे खाने माशाल्लाह देसी खाने जो होते हैं वो थोड़े से ऑयली होते हैं, थोड़े से heavy duty होते हैं, so these kind of like when papers and stuff help in absorbing the oil and stuff, right? Okay जी, एक अच्छा सा निवाला बनाते हैं, starting with the चना first।
शीरी महल बेकर्स एंड स्वीट्स हलवा पूरी नाश्ता बिस्मिल्लाह। चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए आ रही है बिकॉज देयर इज़ अ वेरी एल्डरली कपल जो अभी हलवा पूरी का नाश्ता यहाँ पे एंजॉय करके गए हैं। उनके चेहरे की जो मुस्कुराहटें बता रही है ना, वो वही एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है जो पिछले व्लॉग में मैंने यूज़ किया था कि वो कुछ खाने हैं जो हमारे बुज़ुर्गों के चेहरों पे एक मुस्कान ले आते हैं, राइट? एंड आई एम सीइंग दैट ओवर हियर लाइव, यू नो, इन फ्रंट ऑफ मी, द वे दे आर हैप्पी. It's a very elderly couple, almost I would say in their late 80s, and माशाल्लाह उनके चेहरे पे एक जो ग्लो आया है हलवा पूरी खा के. I wish I could have interviewed them, but anyways, बातों में मैं भूल गया. द चना बहुत ही अच्छा है. It's not spicy, but again जायकेदार है. Okay. Slightly on the salty side, Okay. but I like the gravy and the thick consistency of the chana. Chana, it's very nicely done. बहुत ही soft है. And I'm going for my second bite, which means it's really good. मज़े का. Very nice. Very very nice. चलते हैं आलू की तरफ. आलू का सालन भी बहुत ही मज़े का. Again, not too spicy. बट जिस तरह से जो मसाले इसमें यूज़ हुए चने में, इट्स मोर लेस द सेम मसाले जो कि आलू में भी यूज़ हुए हैं. सो आई गॉट अ टेस्ट ऑफ क्यूमिन सीड्स है, कलौंजी नज़र आ रही है. एंड सो एक बाइट बनाते हैं विद दी ऑनियन. थोड़ा सा आलू लेते हैं, चना, बिकॉज बोथ ऑफ दीज लाइक द आलू एंड द चना, उनका जो जायका है इज़ मोर लेस ऑन द सेम लेवल in terms of spice level, right? And when you add the onion pickle with it, it just gives that little kick, एक tanginess का जो एक kick आता है. And both the aloo and the chickpeas are really soft. The onion pickle kind of gives you that crunch, एक आना चाहिए ना जो. So एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक उनका ताल्लुक पंजाब साइड से है. This to me looks like the कराची स्टाइल, बिकॉज कराची स्टाइल में जो है दही नहीं होती, राइट? बट हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक रेकमेंड किया था कि इरफान भाई, इफ़ यू वांट टू ट्राई हलवा पूरी, राइट? सुहेल साहब, उन्होंने कहा था कि भाई ट्राई दी हलवा पूरी, पहले चना लें, ठीक है जी, फिर थोड़ा सा ये हलवा लें, ठीक है, कॉम्बो बाइट बनाएं, हम ट्राई करें. सो सुहेल भाई, दिस इज़ फॉर यू. लेट्स ट्राई दी हलवा विद द पूरी एज वेल, फिर मैं कॉम्बो बाइट के बारे में बताता हूँ आपको. स्लाइटली स्वीटर दैन दी अदर प्लेस, पर अच्छा हलवा. Nice consistency of the suji, nicely done. It's not overpoweringly जिस तरह कह रहे हैं ऑयली हो रहा है या, and I would say like it's more like borderline जिस तरह घरों में नहीं बनता सूजी का हलवा. So it's kind of like that सूजी का हलवा. Anyways, so सुहेल भाई ने बताया था कि भाई ट्राई करें दी कॉम्बो, बेसिकली आलू लें एंड हलवा लें. So I tried that, चना लें, हलवा लें, एक फ्यूजन बाइट बनाएं, ट्राई दैट फर्स्ट, और उन्होंने कहा फिर एक सिप चाय का लें. I'm liking the fusion combo, to be honest. मैं यूजली क्या करता हूँ कि I take the आलू, I take the चना and the हलवा, she knows that, and ऊपर थोड़ा सा अचार रख के खाता हूँ मैं, तो एक आदत है. बट ये भी मज़े का है कि भाई just take a little bit of आलू, थोड़ा सा हलवा लें, फिर एक चुस्की चाय की लें. So it's also a nice way to eat it, and apparently as per what Suhail told us कि that's how पंजाब में जो है इसी तरह से खाते हैं भाई. लास्ट बाइट. सो हलवा लिया आपने थोड़ा सा ये आलू, बड़ा सा आलू, थोड़े से ये चिकपीस, चने. When you do the combo bite, एक बड़ा अच्छा सा फ्यूजन सा एक फ्लेवर आता है on the tongue, and your whole tongue, like it's like in a trance के कभी स्वीट फ्लेवर आ रहा है, कभी like tangy because of the onions, but loving it. So over to you now. Sarah just reminded me कि भाई हलवा पूरी की जो यहाँ पे प्राइस है, जो नाश्ते की प्राइस है, right? Yeah. With the Kashmiri chai, they have got a combo going on. That's a special offer right That's a now. special offer, so it's for $11. $3.33 extra हमने दिए for the कड़क चाय. Correct. And she likes Kashmiri chai. मुझे समझ में नहीं आती कश्मीरी चाय, और कश्मीरी चाय एक ज़माना था, I liked it, पर उसके पीछे एक स्टोरी है. Yes. किसी और दिन सुनाएंगे. So the puri is maide wali. It's not the aate wali. Right. That's why you might find it oily. क्योंकि आटा जो है it won't soak that much, whereas the maide wali it soaks too much oil. So that's why, and also it's a bit stretchy. So that's how you know it's the maida wali. Yeah. Okay, I'm quite surprised to see a clove in the aloo ka. So I'll just put that aside. Maybe shayad wo mixing ke waqt ho jaye. But usually they don't put this khara like clove in the aloo ka curry tarkari. It's more about the taste over here. Okay, presentation wise, it's just a simple like a tray where they're giving you. It's more about the taste over here. Okay, bismillah. So I'll go with the potato. Consistency wise, it's not runny, it's not too oily, it's very thick and mushy.
इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मसाला है इसका, not the typical aloo ka tarkari wala, and plus the color is also different. If you can see, it's not too yellow, it's a little on a brownish tone. It's nice. Which is what I said, that the gravy of the aloo and the chana, when you try the chana, you're going to find it hard to distinguish. एक होता है ना कि आलू अपना एक टेस्ट होता है, ठीक है ना, चने का अपना एक टेस्ट होता है, right? That's how it is usually, but it's nice. There's nothing bad. Okay, some people who are very particular that नहीं आलू हो तो वही वाला टेस्ट होना चाहिए, but for somebody like me, I'm okay with it. It's nice. Chickpea is good. Okay, I like the consistency. It's thick, not too runny also. दोनों की very similar consistency here. There's no difference in it. Now I'll just try the halwa. हल्की सी घी की smell है. It's not the typical देसी घी जो सेकंड लोकेशन आने वाली है अभी. Yeah, compared to that, yeah. जो सेकंड लोकेशन अभी आने वाली है, जिस तरह से उसमें हलवे के अंदर एक खुशबू थी, उंगलियों के अंदर एक पूरी अरोमा जज्ब हो गया था, ठीक है ना, वो भी आएगा नेक्स्ट लोकेशन जो हम पहले शूट कर चुके हैं, ठीक है ना. Not bad, nice. Overall, I do see families coming over here early morning, smiling and enjoying the halwa puri. There's a lot of foot traffic over here. So mashallah, it's a nice place to come. And if you're away from home, far from Pakistan, and you want this, why not come here? And another thing is that it's very bright over here. अच्छी spacious seating arrangement है. छोटी-छोटी round tables रखी हुई हैं. So you get to like sit with friends and family very close and like be in close proximity to each other. एक ही platter में share करें, खाएं, enjoy करें. Like Sarah was saying right now कि काफ़ी families आई हुई हैं बच्चों के साथ. They're all enjoying over here. बच्चे जो है ना the way they're enjoying the halwa puri. So halwa puri is something बच्चे हों, बुजुर्ग हों, everybody enjoys. It's that one meal that everybody looks forward on a weekend to start their weekend, or that's how you know it's the weekend. यहाँ पे जो है बातों बातों में एक चीज़ रह गई हमारी, मीठी पूरी. तो श्री महल की sweet मीठी पूरी. Let's try this as well. मीठी पूरी, मीठा पूरा. What do they call it? They call it meethi puri. So I've never had this before. Like, what is it? It's a meaty puri. Basically, desi version of donut. Let's put it that way. This is a mini timbits. ठीक है ना? Dough है with sugar, with a little bit of food coloring. Fry किया हुआ dough है. मीठी पूरी, मीठी पूरा, whatever. So desi donut. I think for the kids they might call it the mini pancake, or they would like it. Mini pancakes, yeah. Alright जी, चाय खत्म करते हैं. लेके चलते हैं आपको अपने साथ on the eastern side, the restaurant that we would highly recommend if you're on, Toronto के east side पे. If you're in Vaughan, if you're in Markham, Ajax, Pickering, Whitby, if you're in that side of the vicinity of Greater Toronto area, there's only one restaurant जो हम recommend करेंगे. Correct. ठीक है. लेके चलते हैं आपको अपने साथ, वो restaurant दिखाते हैं. ये देखें जी, just for our viewers, weekend वाले दिन ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, all the way from the west going towards the east to bring you the best halwa puris on the east side. Viewers, we are at Nirala Sweets and Restaurants. आप लोगों ने इतना comments किए, तब pressure डाला हम पे कि we had to come over here and check out the Halwa Puri Breakfast at Nirala Sweets and Restaurant. And we are in Scarborough. अभी हमारी order आ भी रहा है. So thank you very much. So our order is here. गर्मा गर्म पूरियाँ fresh from the like कढ़ाई, and just look at this, beautiful. और एक चीज़ like हलवा पूरी जो एक अच्छा रेस्टोरेंट होता है उसकी पहचान यही होती है कि अंदर आते ही जो एक खुशबुओं ने हमें घेरा है अपने दायरे में, द स्मेल. और अभी जो हलवा पूरी इन्होंने आके रखी है यहाँ पे, अगेन द फर्स्ट थिंग जो इसका अरोमा आ रहा है, इट्स रियली रियली नाइस. एंड दैट्स देयर स्टैंडर्ड हलवा पूरी नाश्ता ब्रेकफास्ट, जिसमें 2 पूरियाँ होती हैं. खुशबुएँ इतनी अच्छी हैं कि हमने कहा भाई एक और एक्स्ट्रा पूरी आप दे दें, बिकॉज हम यहाँ पे जो है ना भरपूर किस्म का नाश्ता करने वाले हैं आज. सो वी गॉट द 2 पूरीज, वी गॉट द चना, हलवा,
अचार है, अचार के साथ थोड़े से ऑनियंस हैं एंड थिक सी योगर्ट लग रही है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं हलवा पूरी। सबसे पहले लेते हैं थोड़े से ये चने, नाइस थिक कंसिस्टेंसी ऑफ द चनास, चने आ गए। लेते हैं थोड़ा सा ये अचार एंड देन थोड़ा सा ये हलवा। आई एम लाइकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द हलवा एज वेल। ये आ गया जी हलवा एंड दही आ गई हमारी। अब लेते हैं ये जो है गर्मा गर्म सी पूरी, थोड़ी सी गर्म है। निराला पे हलवा पूरी ब्रेकफास्ट, फर्स्ट बाइट चने के साथ। ऐसा एक बाइट बनाते हैं। फर्स्ट बाइट, बिस्मिल्लाह। द चने इवन दो दे आर नॉट स्पाइसी बट उनके अंदर एक फ्लेवर है, एक ज़ौक जिसे कहते हैं ना, वो है दैट आपका हाथ ऑटोमेटिकली नहीं रुकेगा, जिस तरह मेरा नहीं रुक रहा। आई वांट टू गो फॉर द सेकंड बाइट। सो अब ऐसा करते हैं कि इसको योगर्ट के साथ ट्राई करते हैं। जिस तरह से मैं मज़े लेके अभी खा रहा हूँ ना, सामने वाली जो पार्टी बैठी हुई है उनके मुंह में पानी आ रहा है। तो हलवा भी खा लेते हैं। अगेन thank you very much to each and every one of you who put Nirala sweets on our radar, because अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया होता तो I don't think Into Spices team would be sitting over here enjoying this delicious breakfast. हलवा भी बहुत ही मज़े का इनका। And Nirala की मोहब्बत है that most stuff is coming in. So आए तो थे हम लोग हलवा पूरी के लिए, but I think so we've got the nihari as well now. So I think we'll have to talk about the nihari as well. Yes. And there's still stuff coming. So we got the nihari and the til wali naan as well over here. उसको भी try करते हैं, but let's finish the halwa puri episode first. This one is definitely G triple OD. ये hashtag next level से ऊपर वाली चीज़ है, यानी कि G triple OD है, बहुत मज़े की है। If you haven't had Nirala पे हलवा पूरी, highly recommend it. I think we have a winner for today, to be honest. Really? Yeah. Again, you need to try it out. I'm going to tell you something else, what I feel about the Nirala ki halwa puri later on. Remind me, because I'm going to forget. So, your turn. Nirala पे again very hospitable, बहुत ही अच्छे लोग हैं। We were trying the halwa puri. Again, आपकी जो है ना मेहनत लोग देखते हैं, the passion जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं। Thank you very much to the team of Nirala. They've given us nihari over here. We've got the til wala naan, kalonji वाली नान भी है हमारे पास. So we're going to be trying that. But पहले हलवा पूरी का chapter wrap up करते हैं। हलवा पूरी जो है इनका is for $13.99. Round off करके it's about $14. जिसमें हलवा आता है आपका, जो कि बहुत ही मज़े का है। 2 पूरियाँ हैं, अगेन एक्सीलेंट है। पूरी ऑन इट्स ओन उसके अंदर भी एक जायका है, ठीक है ना, वाकई और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जायके इसके ही इतने भरपूर हैं कि यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। कराची में हमें जो है आलू के साथ खाने की आदत है, बट यहाँ पे नहीं है, बट इट्स ओके बिकॉज यू नो एक्चुअली हर टर्न मैं खाए जा रहा हूँ। So my first impression is, you know how when we used to travel in Pakistan की train, they give you in this stainless steel. ट्रेन के अंदर Exactly. या तो उसमें ऑमलेट होगा, अंडा होगा. So that's my first impression that they give you in this. They're not giving you in a plastic वाला. They're giving you in that typical Karachi, Lahore की train जो होती है, उसमें इस तरह का आपको मिलता था. I'm going for the chana first. Okay. Bismillah. Okay, the puri, it's really, really nice. I think it is made out of just the atta. Consistency, it's good. It's not too thick, not too runny, and it's not too oily also. The chickpea, not too oily. Now let's see the taste. When I take a first bite, it kind of hits me back in time. बचपन में we used to have a family day in Funland, ठीक है, और हमारा सब ये होता था कि घर में we all would get ready early in the morning, not having any bite of breakfast, nothing. क्यों? Because हलवा पूरी खानी है फनलैंड जाके, और वो 10 रुपए का एक टिकट होता था, उस 10 रुपए के टिकट से आपका हलवा पूरी होता था, और लंबी लाइन होती थी लोगों की and all. So we would wait. So when I'm eating that chana, it kind of reminded me of the taste of that chana I had as a child in Funland. Masale mild हैं, they're not too spicy, like you said. It's not at all spicy. The spice is not kicking in, but taste है. It's not bland. Exactly my point. I mean, see, at the end of the day, adding spice to something, No, you don't need that. it's not about adding spices. मसाले खूब सारे भर दो की वजह से फ्लेवर नहीं आता.
फ्लेवर इज इन द आर्ट ऑफ कुकिंग. कितना नमक डालना है, कितनी मिकदार में ऑयल डालना है. मेन थिंग इज द भुनाओ. जो मसाला जो है जब वो फ्राई किया जा रहा होता है भुना उसको कितनी देर में करके फौरन उसमें पानी डालना है. दैट इज ऑल्सो अ टेक्निक. सो इवन दो इट्स नॉट हिटिंग योर टेस्ट बड्स कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी एकदम से मज़ा आया, यू नो, ठक करके दे दो, वो चीज़ नहीं है. बट जी चाह रहा है कि खाते रहो, उस टाइप करने वाले हैं. Now I'm going to try the halwa. Okay. Try the halwa with the achar. No, I won't do that. No. That's a you thing. I can't do that. Okay. So yes, over here the halwa does not have any food coloring on it, but I think because of the ghee in it, जो एक glistening shine आ रही है, that is appealing. As soon as you take a bite, it gives a full taste of desi ghee, and I think you would like that because you love desi ghee. बड़ी मोहब्बत से, बड़ी प्यार से उन्होंने निहारी भेजी है. सो निहारी भी ट्राई कर लेते हैं इनकी, ठीक है ना. एंड देन वी हैव गॉट द 2 नान्स एज वेल, द तिल वाली नान एंड द कलौंजी वाली नान. ठीक है. वेरी नाइस थिक कंसिस्टेंसी है ऑफ द ग्रेवी. और निहारी के साथ आपको पता है कि लेमन शॉट और इसके जो थोड़े से लवाजमात होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बगैर निहारी का एक टेस्ट नहीं आता. सो होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि भाई फर्स्ट विदाउट, सो गोइंग फॉर द तिल वाली नान. एंड लुक एट द तिल ऑन इट, पूरी भरी हुई है. इट्स नॉट लाइक जस्ट स्प्रिंकल किया हुआ हो तिल को, फुल कवर किया हुआ है इन्होंने तिल्स में. एक अच्छा सा बाइट बनाते हैं निहारी का. अगेन अ डेलिकेसी इन पाकिस्तान, ऑफन ईटन as breakfast along with the halwa puri nashta, because you know nashta तगड़ा होना चाहिए. So let's try the nihari at Nirala Sweets and Restaurant. So बोटी बहुत ही अच्छी तरीके से बनी हुई है, cooked to perfection. But निहारी जो है ना, ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों की, कुछ companions होते हैं निहारी के, उनके बगैर निहारी का जो है ना, at least I don't get the taste. जैसे एक निवाला बनाते हैं, टेक अ लिटिल बिट ऑफ लेमन, ग्रीन चिली, ग्रेवी, निहारी की ज़बरदस्त सी मखमली सी बोटी. लेट्स ट्राई. निराला टीम इज़ हियर, दे आस्किंग और कुछ भेजें. तो भाई थैंक यू सो मच. आप लोगों की मेहमान नवाजी, आप लोगों की मोहब्बत है. थैंक यू सो मच. मोहब्बत है कि आप आए हैं. नो थैंक यू सो मच. चल के आए हैं. really. चल के नहीं, हम लोग गाड़ी में आए. गाड़ी पे चल के नहीं है, हम लोग गाड़ी में आए. चल के कोई नहीं आ सकता. No, but आप लोगों की मोहब्बत है. Thank you so much. So again, the flavors, mashallah, very nice. We are really happy that, you know, like our trip all the way from the west to the east, अच्छा गया. So and inshallah we'll keep on coming back. So very nice again. It's again a family run business. सियालकोट से start हुआ था, जो ये बता रहे थे हमें. Very old traditions. जिस तरह से उनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई कुछ बिहाइंड द कैमरा, राइट, द वे दे वर टेलिंग अबाउट देयर स्टोरी, अबाउट देयर रूट्स, कहाँ से स्टार्ट किया था. माशाल्लाह निराला इज़ लाइक, अगेन यूएस में इनकी ब्रांच है, यूके में इनकी ब्रांच है, मिडिल ईस्ट में भी कुछ बताया उन्होंने कि दे हैव गॉट ब्रांचेस एज वेल. एंड अगेन इट्स लाइक अ फैमिली रन बिजनेस. 3rd जनरेशन इज़ रनिंग दिस बिजनेस नाउ. सो अगेन नस्ल दर नस्ल से एक चीज़ चली आ रही है. सो जायके जो है ना इनके, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, पुख्ता जिसे कहते हैं ना, they become solid, you know, like when something becomes पुख्ता, like, you know, like it's become like really solid, you know. इनकी एक और नान है which they said is their special naan, which is the कलौंजी वाली नान. अच्छा सा एक कलौंजी वाली नान के साथ भी अच्छा सा एक बाइट बनाते हैं इसका. If you like spicy food, right, अगर आपको निहारी थोड़ी सी स्पाइसी करके खानी है, my recommendation would be to order their special कलौंजी वाली नान. वो अपने आप के अंदर ही इतनी स्पेशल है. इसके अंदर सेसमी सीड्स हैं, कलौंजी है, ग्रीन चिली की पीसेस डले हुए अंदर में, हरा धनिया है. दिस नान ऑन इट्स ओन कैन बी ईटन. यू डोंट रियली नीड टू ईट इट विद समथिंग. ऑन इट्स ओन इट टेस्ट रियली नाइस. सो इफ़ यू वांट टू ऐड अ लिटिल किक टू व्हाटएवर सालन अगर आप खा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैविंग निहारी, इफ़ यू वांट टू ऐड दैट लिटिल एक्स्ट्रा किक टू इट, हैव इट विद द कलौंजी वाली नान. बहुत ही मज़े का टेस्ट बन रहा है. सो फॉर मी द निहारी विद द कलौंजी नान इज़ #next level. What surprises me the most is for us living in Canada for the past 10 years, we never came across a place called Nirala. And it was, mashallah, thanks to this platform of Into Spices Art family that is growing over here, and we're getting these recommendations like check out this hidden spot. It's good to know that we're building a nice community
a nice family on into spices. So jokes aside, जो हम लोग का एक मिशन है, like she was saying as well, to build a foodie community that can help each other out in recommending restaurants. Again, this is something that we do out of passion, right? It's not our day job. It does not pay the bills. It does not even pay anything, to be honest. ज़्यादातर जो है फ्यूल के कॉस्ट और ये जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जो म्यूज़िक वगैरह, इट्स समथिंग दैट वी ट्राई टू डू आउट ऑफ आर यू नो लाइक पैशन है हमें, इसलिए हम लोग करते हैं. बिकॉज अगेन पीपल कीप आस्किंग भाई क्यों करते हो, ठीक है ना. तो टू आंसर दैट क्वेश्चन, भाई मिर्ज़ा गालिब शायरी क्यों लिखते थे, ठीक है ना. एक पेंटर पेंटिंग क्यों बनाता है, ठीक है. एक नॉवलिस्ट नॉवल क्यों लिखता है. सो दे आर क्रिएटिव पीपल एंड अगेन हमसे भी अच्छे लोग हैं. आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग बहुत ज़्यादा टॉप चीज़ हैं या बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं. We try our level best to give information as well as provide some sort of infotainment. Infotainment. Yeah. Information with a little bit of entertainment, which you can watch with your friends and family. We are trying to do is build a community of like-minded foodies and travelers who can help each other out in recommending not just restaurants over here. ठीक है ना? We are really glad, we are really happy that people who understand us, people who are sophisticated enough, let's put it that way, people who are sophisticated enough to understand our mission, to understand our values, वो दिन ब दिन हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना. वो एक चीज़ याद आ रही है मुझे कि भाई अकेला ही चला जा रहा था एंड कारवा बनता चला गया, तो वही चीज़ हो रही है इनटू स्पाइसेस के साथ. यू ऑल यू नो लाइक डियर टू अस, यू ऑल आर पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंडेड यूट्यूब फैमिली. वी आर ग्लैड टू हैव पीपल लाइक यू on our platform, on our YouTube channel. And now मैंने काफ़ी उलझाया आपको बातों में, तब तक ये निहारी खा रही थी. What do you think? I think मैंने पूरी plate ही खत्म कर दी है. You finished the whole plate? Yeah, like look, there's nothing left. There's nothing left. Just the piece of bread. Okay, very nice balance. Okay, masala बिल्कुल perfect है. Personal preference when I tried between both the naans, Kalonji has its own taste. It just gives me a different elevated taste. Like because of the Kalonji, I'm getting a Kalonji ka kick in it. So my personal preference, I don't know you, I think you like the sesame one, right? No, I like the kalonji. Okay, I also like the Kalonji one. And again, what I would like to say in the end is that before we go to the next location, inki nihari is, I would say, one of the top niharis in GTA that we have had so far. Yes. I would say it's easily in the top 5 जो हमने खाई हैं अभी तक. Correct. Easily in the top 5. एक और comment section में मुझे याद आया कि some people have commented कि भाई आप बताएंगे भाई सहरी कहाँ पे, हलवा पूरी इन सहरी कहाँ पे अवेलेबल होगा, बिकॉज माशाल्लाह रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर. सो एज़ फार एज यू नो लाइक जितने रेस्टोरेंट्स हैं हमारी जो जान पहचान है जिनसे बात हुई है अभी तक, कराची एक्सप्रेस ऑन ऑल देयर 3 लोकेशंस, एटोबिको, Scarborough location and in their brand new location in Ridgeway Plaza, Mississauga में Karachi Express is going to be serving Halwa Puri during Sehri. Yes. Karachi Roll Corner in Ridgeway Plaza is going to be serving Halwa Puri in Sehri, Which is next to Chef G. which is next to Chef G. Karachi Roll Corner जो authentic जो हमें पसंद है is next to Chef G. ठीक है. और भी रेस्टोरेंट्स से हमारी बातचीत चल रही है. As soon as we get information, we'll let you know. Probably not in the YouTube vlog, but maybe on Instagram हम announce कर दें कि भाई so and so restaurant is offering halwa puri for sehri या sehri में उनके पास क्या options है. So अगर आप हमें Instagram पे follow नहीं कर रहे, do follow us on Instagram as well. Handle वही है into spices, IN2 spices, IN2 SPICES. So follow us on Instagram as well. वहाँ पे आपको update मिल जाएगी कि कौन कौन से restaurants इफ्तार बुफे में क्या है उनके पास, क्या प्राइसेस हैं, सहरी में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं who are offering the halwa puri nashta. So follow us over there as well. अच्छा, अब इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना. फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. Alright G viewers, we are here at Karachi Kitchen, a name that needs no introduction. Made famous by Pakistan's legendary Chaudhry Mateen Saab. And when you're coming over here at Karachi Kitchen for Halwa Puri, इनके पास काफ़ी तरह तरह की like मज़ेदार dishes भी हैं. Whatever you're craving for, chances are Karachi Kitchen has got you covered. Alright viewers, we tried out some restaurants जो friends ने recommend किए थे, जो आप लोगों ने recommend किए on the west side, on the east side, right?
बट नाउ वी आर एट अ लोकेशन जो मुझे यानी कि हमारी जो फैमिली है उसको पसंद है, राइट? इनटू स्पाइसेस की फैमिली, आई मीन यू ऑल आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, दे ऑल पार्ट ऑफ आवर इनटू स्पाइसेस फैमिली, बट जो मेरी फैमिली को लाइक इरफान फैमिली को जो पसंद है जगह इज़ कराची किचन. आफ्टर एवरी फ्यू वीक्स मैं आपको यहाँ पे ज़रूर मिलूँगा अराउंड about 12-12:30 आइदर ऑन अ सैटरडे संडे. हम लोग कहीं पे बैठे हुए होते हैं, राइट? बिकॉज इनकी जो हलवा पूरी है इट्स क्लासिक, जैसे कहते हैं ना क्लासिक कराची स्टाइल. वो जो एक टेस्ट मिलता है लाइक आइदर इन द पोटैटो और इन द चिकपीस या इन द हलवा, राइट? और एक ऑटोमेटिकली लाइक यू ट्रांसपोर्टेड बैक टू लाइक बोर्ड बेस में नहीं मिलता था जिस तरह हलवा पूरी या 9th स्ट्रीट से जो लाइक I feel it's very much like 9th Street. एग्जैक्टली जो द वन जो मेरे फादर इन लॉ अक्सर हम लोग जब पाकिस्तान जाते थे तो मेरे फादर इन लॉ यूज्ड टू ब्रिंग इट फॉर अस स्पेशली फ्रॉम 9th स्ट्रीट, राइट? तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं व्हेन वी कम ओवर हियर कराची किचन. सबसे पहले देते हैं थोड़ा सा आलू. इमीडिएटली आई कैन सी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कलर्स ऑफ द चना एंड द आलू. दोनों कलर्स में डिफरेंस है. They're not as thick in terms of consistency that we had at Shirin Mahal, but this is like the classic जो like जो तरकारी जिससे मिलती है, right? It's kind of like that. What do you think? It does look like that to me. Yeah. So what I'm going to do is I'm going to be putting some in your plate also. Oh, thank you. So we can like talk about it together. Oh, okay. What do you think? Sure. And I'm going to be a bit naughty. I'm going to take the halwa with the kishmish. Okay. Yeah, because I like kishmish with my halwa. And I'm going to give you the sada halwa. And then some achar. और अचार में भी इनके जो है ऑनियन है, गाजर है. Oh, we forgot to tell them the price. So for me it was $15 because I took pakola as well, and I think $12 was the halwa puri. Okay, when I didn't even take anything, but I can already see the sabut zira, I can see the kalonji, puti huई lal mirch, and I can see a little bit flakes of hara dhania. So mashallah, it's really good. I did get a little crunch of a sabut dhania. Maybe shayad dala hua ho for a kick, but spice is perfectly fine. Just like Karachi style. घर में सबसे पहले अगर कुछ खत्म होता है it's the chickpea. Yeah. सबसे पहले chickpea खत्म होता है, बाद में आलू खत्म होता है. Why? Because the chickpea is the perfect one. Now I'm going to go with the achar and the Make nice chickpea. combo bite. No, I'm not doing that. That's a you thing. Only you can do it. I can't do that combo thing. Sorry. She's not going for the combo. No way, no way. Gajar achar, beautiful, perfect. और ये भी वो ऑरेंज वाली गाजर नहीं है, रेड वाली पाकिस्तान वाली रेड गाजर है. ये हलवा में कलर है, ठीक है, नाइस कलर, नॉट टू ऑयली, नॉट टू मशी, परफेक्ट. So, अब मेरी बारी. Alright जी, पूरी चना रिजवे प्लाजा कराची किचन फर्स्ट बाइट. बिस्मिल्लाह. जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, राइट, तो चेहरे का ग्लो देख के पहचान जाते हैं कि भाई इरफान भाई को ये चीज़ जो है ना अच्छी लग रही है. सो चिक पीस द फ्लेवर बहुत ही मज़े का, जो एक भरपूर जो एक मज़ा होना चाहिए ना चिक पीस में, वो चीज़ आ रही है. वेरी नाइसली कुक्ड. मसाले थोड़े से ऑन दी लाइक स्पाइसियर साइड जो हमें पसंद है. जिस तरह के चलता है आलू की तरफ, एंड आलू के जो प्रॉपर एनालिसिस है, डिटेल्ड एनालिसिस, शी इज़ ऑलरेडी गिवन इट टू यू. recap for our viewers क्या क्या है इसके अंदर. Till then I'm just enjoying this. पुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा है, कलौंजी है, आलू है, फ्लेवर है, टेस्ट है, जायका है, ज़ौक है. This is to your taste. This is to my taste palette. That's what I mean. That's what I mean. And again, no disrespect to any of the restaurants that are doing halwa puri जो हमने cover की हैं in the last couple of episodes, right? Everybody is doing a phenomenal job. At the end of the day, it depends on your taste palette. We have shown several restaurants जो कि हलवा पूरी serve कर रहे हैं on weekends. Everybody is doing a great job. At the end of the day, it depends कि आपके taste palette को कौन सी चीज़ like नचाती है या like घेर लेती है. Okay जी, हलवा भी try कर लेते हैं. Everything over here, be it the achar or the halwa or the chickpeas or the potato, they sort of complement each other. Definitely. Over here, everything just kind of flows together. There is a flow in the flavors. Okay, you have the potato, then you have the chickpea, फिर हलवा खाओ, फिर अचार खाओ थोड़ा सा. There's a flow, there's a rhythm in the flavors, right? If that makes sense. It does. I don't know if that makes sense. अगर आपको समझ में आया तो बताइएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. But मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनके जो flavors हैं are really nice. There's lots of families over here जो कि enjoy कर रही हैं. And again,
come out over here on weekends with friends, family, and enjoy the halwa puri, right? Relive the memories of yesteryears. What do you think? I agree. So in the end, हम लोग ये ख़त्म करते हैं साथ में again a pakola because again green signature drink of Pakistan. हलवा पूरी के बाद एक इनको आदत है पाकोला पीने की, so we've got the pakola also over here. तो हम लोग ये चैप्टर वाइंड अप करते हैं. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और if you've got any other recommendations of हलवा पूरी spots जो आपके go to हैं, let us know in the comment section below. मिलते हैं next episode में. Until next time, stay safe, stay healthy, take care. अल्लाह ने के बाद कुछ कहना है आपको? No. बाय कर दो. Allah Hafiz.